है चल। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉपिक विमा की। तो विमा क्या होती हैं उस चीज़ को आज हम बताएंगे। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि भैया ये विमा होती क्या है, तो विमा क्या होती हैं ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो बच्चा कुछ न जानता होगा वो आज विमा जरूर सीख जाएगा निकालना। क्या सीख जाएगा? विमा। विमा बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। जो फिजिक्स पढ़ेगा उसे विमा जरूर आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जरूर आनी चाहिए। जरूर आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जरूर आनी चाहिए। तो वो बच्चा फिजिक्स वास्तव में पढ़ रहा है। अगर उसे विमा नहीं आती है तो वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब। क्योंकि विमा सबसे सरल टॉपिक होता है। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को सरल मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? सरल। क्योंकि हम जिस चीज़ को हम सरल मान लेते हैं उस चीज़ को आसानी से हम कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को पहले से ही कठिन मान लेते हैं तो उस चीज़ को हमें करने में वास्तव में ही कठिनाई होती है। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ टॉपिक विमा की। तो विमा क्या होती है, बड़े ध्यान से देखिएगा। किसी भौतिक राशि, कैसी राशि? कैसी राशि भाई साहब, दिख रहा है आपको? नहीं। किसी भौतिक राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए क्या करने के लिए भाई? व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक। कैसे मात्रक? मूल मात्रक। मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं जो घातें चढ़ाई जाती हैं विमा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई साहब? विमा। क्या कहलाती हैं भाई साहब? विमा कहलाती हैं। तो हम बात करेंगे मूल राशियों की। कैसी राशियों की? मूल राशियों। मूल मात्रक नहीं, मूल राशियों हैं। राशियां कह दीजिए, चाहे आप मात्रक कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है। तो मूल राशियां कौन सी होती हैं? मूल मात्रक लिख लीजिएगा, बात एक ही है। तो राशियां होती हैं 7। कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। रफ कर देता हूँ। मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। सबसे पहले आती है लंबाई। क्या आती है भाई साहब? लंबाई। नंबर 2 पर आता है द्रव्यमान। नंबर 3 पर आता है समय। क्या आता है भाई साहब? समय आता है। उसके बाद आती है ताप। फिर आती है विद्युत धारा। क्या आती है भाई साहब? विद्युत धारा। फिर आती है पदार्थ की मात्रा। क्या आती है भाई साहब? पदार्थ की मात्रा। क्या आती है भाई साहब? पदार्थ की मात्रा। कितनी राशियां हो गई? कितनी हो गई भाई साहब? 6 हो गई। कितनी है? ज्योति तीव्रता। बड़े ध्यान से देखिएगा। लंबाई। लंबाई होती क्या है? लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लंबाई होती है। इसे किस में प्रदर्शित करते हैं? मीटर में। इसे नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? मीटर का। किसका किया जाता है? कोई लंबाई है उसे नापने के लिए आप किसका यूज करेंगे? मीटर का ही तो यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मीटर का। विस्थापन है उसे मापने के लिए भी आप किसका यूज करेंगे? मीटर का। अगर कोई चौड़ाई नापनी है तो उसमें भी किसका यूज करेंगे आप? मीटर का। तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? केजी में। किस में भाई साहब? केजी में। समय को आप सेकंड में नापते हैं। नापते नहीं है इसे सेकंड में ही, इसका मात्रक सेकंड है।
आपने देखा होगा ताप केल्विन, क्या होता है केल्विन। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल, क्या होता है मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, क्या होता है कैंडेला। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इसकी विमा कैसे निकालेंगे वो भी अब आपको सिखाएंगे। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। मीटर में नापते तो हैं, लेकिन मीटर को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, कहते हैं या नहीं। तो हमें इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे, एल से। तो इसकी विमा निकल कर आ गई। क्या होती है इसकी विमा, विमा मात्रक। तो देखिएगा लेंथ मीटर, मीटर किस में नापते हैं, मतलब लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर की विमा होती है लेंथ मतलब एल। द्रव्यमान की विमा होती है, क्या होती है द्रव्यमान की विमा। द्रव्यमान को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, मास। क्या बोलते हैं भाई साहब, मास। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता देना, कमेंट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, कमेंट। तो इसको पहले अक्षर से ही प्रदर्शित करते हैं एम से। तो इसकी विमा निकल कर आ गई एम, क्या आ गई भाई साहब एम। बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात, इतनी सी बात। देखिएगा समय, समय को आप किस में नापते हैं, सेकंड में। लेकिन इसे समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, नहीं आ रही। अरे ध्यान से तो देखो, पहले कॉपी पेंसिल निकाल के बैठिएगा, तभी आपके समझ में आएगी। आपका ध्यान इस बोर्ड की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ समझना है तो इसकी तरफ देखना भी पड़ेगा। कुछ समझने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आप बस इतना टाइम बेकार कीजिएगा कि इसको वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपके समझ में ना आए हो तो अनलाइक मार कर चले जाना। तो ताप को किस में प्रदर्शित करते हैं, केल्विन में, केल्विन में। केल्विन इसको मापने का यंत्र होता है केल्विन। इसकी विमा क्या होती है, इसे थीटा से भी प्रदर्शित कर देते हैं। देखिएगा ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। देखिएगा वो थोड़ा गलत हो गया था, उसको देखिएगा। टेम्परेचर पहले उसे क्या, किससे मापते हैं, टी से। उसकी मतलब प्रदर्शित करने की इकाई क्या है, टी। क्योंकि इसे टेम्परेचर बोलते हैं तो हमने टी से भी कह देते हैं। उसे केल्विन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसकी पहले इसे किससे व्यक्त करते हैं, के से। तो ये के लिख दिया है, इसे क्यू से भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो आइए बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का यूज होता है। किसका यूज होता है, एम्पियर का, एम्पियर का यूज होता है। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है ना, बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। इसे फिर किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। बस ये आप साथ इन विमाओं को याद कर लीजिएगा, फिर तो विमा निकालना बहुत ही आसान है। पदार्थ की मात्रा मोल, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई साहब, किससे करते हैं, मोल से। इधर देख लीजिए, ज्योति तीव्रता, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, CD। कैंडेला लिखा देखा होगा आपने, कैंडेला। तो इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, CD से। किससे, CD से। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अरे आ रही है या नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही, लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। तो मीटर को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। लेंथ मतलब इसको L से प्रदर्शित कर देते हैं। इतनी सी बात। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, kg में। इसको क्या बोलते हैं, मास। क्या बोलते हैं, मास। इसे बस m से प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन जब भी हम किसी की विमा लिखते हैं तो उसे इस कोष्टक में लिखते हैं। इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, विमा निकालना बड़ा आसान हो गया। तो सबसे पहले हम दूरी की विमा निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं, दूरी। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई साहब, डिस्टेंस। ठीक है, लिख दूँ साफ साफ, अरे लीजिएगा, गलत है वो। तो देखिएगा क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो इस दूरी की विमा क्या होती है, जब भी आप किसी चीज़ को नापते हैं, मतलब दूरी है। आप जब किसी दूरी को आप चलेंगे, क्या करेंगे, चलेंगे, तो इसे किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। मैंने बताया था, क्या बताया था,
दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। और मीटर की विमा क्या बताई थी मैंने? एल। अरे बताई थी या नहीं बताई थी? तो दूरी की विमा निकल कर आ गई एल। मैंने बताया था इसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बड़े कोष्ठक में। जब हम किसी चाल को चलते हैं तो उसे किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। तो दूरी की विमा क्या हो गई? एल। ठीक है। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे आ रही है या नहीं आ रही? इधर देखिएगा, हम सबसे पहले चाल की विमा निकाल लेते हैं। किसकी विमा निकाल लेते हैं? चाल की। चाल बराबर क्या होता है? आपने 6 में पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय के। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो चाल बराबर क्या सूत्र होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। मैंने आपको बताया था कि किसकी विमा निकालनी है आपको? चाल की। किसकी? तो दूरी को किस में नापते हैं? अभी बताया था, दूरी को मापते हैं एल से, मतलब मीटर में नापते हैं। तो मीटर की विमा क्या होती है? आपको बताया था कि एल होती है। अरे होती है नहीं होती? तो बड़े कोष्ठक में लिख लीजिएगा एल। लिख लिया। उसके नीचे क्या है? समय। समय की क्या होती है? टी। अरे बताई थी नहीं बताई थी अभी? नहीं बताई? अरे बताई तो थी टी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो एल तो ऐसी की ऐसे ही रहेगीगा। एल को तो आपको ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। जब हम इस टी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस किसकी टी है? ये प्लस की। जिसके ऊपर किसी का साइन नहीं होता, मतलब चिन्ह नहीं होता, तो उसको क्या मान लेते हैं? प्लस की वैल्यू मान लेते हैं। इसके ऊपर किसी का साइन नहीं है, मतलब चिन्ह नहीं है। इसके टी के ऊपर आपको किसी का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की है वैसे ही। जिसके ऊपर साइन नहीं होता उससे प्लस की मान लेते हैं। अगर इस प्लस की को ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर माइनस का 1 लग जाएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू किसकी हो जाएगी? माइनस की। एक ही तो थी तो एक ही हमने लिख दिया। किसका लिखा है? माइनस का, क्योंकि ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का। तो चाल की विमा हो गई एल टी माइनस पर। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही? देखिएगा दोबारा। चाल बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी को किस में हम नापते हैं? मीटर में। और मीटर की विमा क्या होती है? एल। और समय की क्या होती है? टी। टी पर किसी का साइन है? नहीं है। प्लस का साइन मान लेते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर कोई चिन्ह न लगा हो उसे प्लस की मान लेते हैं। प्लस की टी को ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो टी तो ऐसे की ऐसे ही रहती है। अगर इसके ऊपर टी माइनस 2 होता तो ये किसकी हो जाती? ऊपर जाकर प्लस की। तो T2 लिख देते हम। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है? इस चिन्ह को हम प्लस का 2 लिख देते। ठीक है? अरे ठीक है या नहीं ठीक? ऐसे ही ये वैल्यू किसकी थी? प्लस की। ऊपर जाकर किसकी हो गई? माइनस की। कितनी वैल्यू है? 1, तो -1। अरे इतनी सी बात समझ में आ गई। अब किसकी निकालें? किसकी निकालें भाई साहब? बताइए किसकी निकालें? आप ही बता दीजिएगा। देखिएगा, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दूरी है, जैसे विस्थापन है, चाल है, क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग है, विद्युत धारा है, बल है, दाब है, कार्य है। इनकी विमा हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो देखिएगा, दूरी की विमा क्या होती है? क्या होती है भाई साहब? मैंने अभी बताई थी आपको। क्या होती है? अरे बताई तो थी यार, एल होती है। बताई थी नहीं बताई थी? नहीं बताई। विस्थापन, इसे भी किस में नापते हैं? विस्थापन। विस्थापन किसी तय की गई दूरी की विस्थापन होती है, तो इसे भी किससे नापते हैं? एल से, क्योंकि ये भी एक दूरी है। क्या है? दूरी। चाल की बात कर रहे थे, तो चाल बराबर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको 6 में जो पढ़ाया आपने। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। बताया था नहीं बताया था? अरे बताया था नहीं बताया था? दूरी क्या होती है? दूरी एल होती है। अरे देख लीजिएगा, नहीं दिख रही है? लीजिए हट गया जी, दूरी एल नहीं दिख रहा है आपको। समय क्या होता है? टी। होता नहीं होता? एल तो ऊपर ऐसे के ऐसे ही है। जब टी ऊपर जाएगा प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, तो एल टी माइनस 1। देख लीजिएगा, एल टी माइनस 1। तो चाल की विमा क्या होती है? एल टी माइनस 1। क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? पहले आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ गुणा ब्रीथ। ठीक है? लेंथ गुणा ब्रीथ। लंबाई को किस में नापते हैं? लंबाई को मैंने बताया था किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? किसी चीज़ को आप मापते हैं, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, किस में नापेंगे? सबको मीटर पे ही तो नापेंगे। किससे नापेंगे? मीटर से। तो मीटर की विमा क्या होती है? एल। क्या होती है भाई साहब? एल। जब एल है
और चौड़ाई की भी क्या होती है एल। मैंने आपको बताया था कि मीटर में नापते हैं और मीटर की विमा होती है एल। तो एल और एल कितने, एल 2, कितने एल 2, तो एल स्क्वायर होगा नहीं, एल गुणा एल करेंगे तो आप क्या होगा एल स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल की विमा निकल कर आ गई L2, कितनी निकल कर आ गई L2। अब हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई के गुणा चौड़ाई के गुणा ऊंचाई के। किसकी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यह आपको 6 में पढ़ा दिया जाता है कि आयतन क्या होता है, लंबाई होती है, क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिएगा लंबाई दी गई है, चौड़ाई आपको दी गई है, ये चौड़ाई है, इसकी ये चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी लंबाई दी गई है या नहीं दी गई। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को किस में नापते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में, ऊंचाई को भी किस से मापेंगे, मीटर से। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, लंबाई को एल से, चौड़ाई को एल से, ऊंचाई को एल से। तो एल एल कितनी है, एल की पावर 3 हो गया। कितना हो गया, एल की पावर 3। नहीं समझ में आ रहा, 1 2 3, कितनी है, 3 है। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है। वेग, वेग की बात करेंगे, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर सूत्र बताइएगा। वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय होता है, होता है नहीं होता। वेग बराबर विस्थापन बट्टे क्या होता है, समय। क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय। ये कहाँ से निकला वेग, देखिएगा वेग क्या होता है, वेग एक प्रकार की गति है और वेग विस्थापन बट्टे समय इसका फॉर्मूला होता है। विस्थापन को भी किस से नापते हैं, मैंने अभी बताया था कि इसको एल से नापते हैं, मतलब मीटर से नापते हैं। तो इसकी विमा एल होती है, क्या होती है, एल, एल होती है नहीं होती। और देखिएगा समय की विमा क्या होती है, टी होती है, बराबर एल तो ऐसे कि ऐसा ही रहेगा। वेग की विमा क्या होती है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय के। विस्थापन को किस में मापते हैं, लंबाई, लंबाई मतलब विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, जैसे मीटर से नापते हैं, मीटर की विमा होती है एल, तो एल हमने लिख दिया। और समय की विमा होती है टी, टाइम की, ठीक है, एल की एल हो गया। और टी को ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का है, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। अरे इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इसकी विमा क्या निकल कर आ गई, एल टी माइनस 1, ठीक है। बल क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, देखिए बल बराबर, ठीक है, आयतन बराबर ये निकली थी, वेग बराबर हमारी ये निकल कर आ गई। हम बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो इसकी विमा होती है ए, क्या होती है भाई साहब, ए होती है। अब बात करेंगे बल की, तो बल क्या होता है, एफ बराबर, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स। अरे इतनी सी बात है, सीख कर आया करो, क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे कि बल कोई धक्का या खिंचाव है। क्या होता है, जो अपनी जगह से उस वस्तु को विस्थापित कर दे। अगर इसमें दीवार में अगर बल लगाऊंगा तो अगर ये अपनी जगह से हिल गई तो उस पर बल लगा है, अन्यथा बल नहीं लगा है। तो फोर्स होता है एक, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। इसका सूत्र होता है, देख लीजिएगा, एफ बराबर एम है। क्या होता है, एफ बराबर एम है। एफ होता है फोर्स, मैंने अभी आपको बताया था। एम होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। ए होता है त्वरण, क्या होता है, त्वरण। अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, अरे आ रही है या नहीं आ रही, देखिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि क्लास कैसी है, देखिएगा। एम द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में नापते हैं। जब आप कोई चीनी बीनी लेने जाते हैं तो आप किसी से बोलते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो, तो 1 किलोग्राम क्या है, उसका द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, क्या बोलते हैं, मास, मास बोलते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, एम से। तो इसकी विमा होती है, देखिएगा बड़े ध्यान से, एम तो होता ही है गुणा, गुणा लग रहा है। अगर हम कोई चिन्ह दो संख्याओं के बीच अगर हम कोई चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो उसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा, क्या होता है, गुणा। तो देखिएगा एफ बराबर एम, इसका सूत्र था, एम लिख दी हमने, ए क्या होता है, अब आपको ये पता नहीं होगा एम क्या होता है। ए होता है त्वरण, त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस 2, क्या होती है, एल टी माइनस 2। तो ये निकल कर आ गया, एम का एम रहेगा, जब गुणा करेंगे तो इसमें एल का एल ए से ही आ जाएगा, टी माइनस 2 है तो टी माइनस 2 आ जाएगा। तो इसकी विमा क्या निकल कर आ गई भाई साहब, एम एल टी माइनस 2। अरे इतनी सी बात समझ में आई आपको, नहीं आई,
कि बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एम होता है मास, मतलब इसको इंग्लिश में मास बोल देते हैं, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। त्वरण ए होता है त्वरण, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो त्वरण क्या होता है कि डेल्टा वी बट डेल्टा टी आपने पढ़ा होगा कि विस्थापन, मतलब तो विस्थापन में भी कुछ अंतर आएगा, ये ऐसा फॉर्मूला था शायद, ये देखिएगा। किसकी बात चल रही है, बल की, तो F बराबर एम ए होता है, क्या होता है, एम ए। तो एम इसमें द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है भाई साहब, द्रव्यमान। ये क्या है, त्वरण, क्या है भाई साहब, त्वरण। त्वरण तो मैंने अभी आपको बताया था, इसकी विमा भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, किसकी, त्वरण की। L T-2 होती है इसकी विमा, तो इसकी विमा निकल कर आ गई किसकी, दाब बल की निकल कर आ गई MLT-2, क्योंकि F बराबर एम ए होता है, एम की एम होती है और उस ए की होती है LT-2, तो एम ऐसे के ऐसा ही रहने दिया मैंने, और LT-2 करा तो गुणा किया तो ऐसे के ऐसे ही ये आ गया, क्योंकि ये गुणा में दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम दाब की। दाब क्या होता है, दाब होता है प्रेशर, क्या होता है भाई साहब, प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर। P बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर होता है F/A। तो इसमें F क्या है भाई साहब, F बल है, क्या है, बल। A क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ आपके सामने, देखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, दाब की। किसकी बात कर रहे हैं, दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर, क्या बोलते हैं, प्रेशर, प्रेशर बोलते हैं दाब को। ये आपने पढ़ा होगा कि P बराबर क्या होता है, F/A, शायद आपने पढ़ा होगा। P क्या है, प्रेशर मतलब दाब, F क्या है, बल, क्या है, बल, A क्या है, क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल। मैं आपको बता दूं, मैं कभी किसी बच्चे को पढ़ाने से पहले मोबाइल नहीं देखता हूं, किताब नहीं देखता हूं, मैं ओनली प्रश्न देखने के लिए ही मोबाइल का यूज़ करता हूं, क्योंकि प्रश्न तो शायद आपका कोई टीचर होगा या कोई भी होगा, वो भी प्रश्न देखने के लिए किताब का यूज़ करेगा। बिना किताब में प्रश्न देखे आप किसी सवाल को नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। बस इतने यूज़ के लिए मैं देखता हूँ ओनली, ठीक है। तो देखिएगा, दाब बराबर होता है, P बराबर होता है F/A, F होता है बल और A होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल की विमा अभी हमने निकाल कर बताई थी कि MLT-2 निकली थी, नहीं निकली थी, क्या निकली नहीं थी, निकाली तो थी यार। बल F बराबर MA बताया था, क्या बताया था, F बराबर MA, M की M बताई थी और A की बताई थी हमने LT-2, तो इसकी विमा निकल कर आई थी MLT-2, क्या निकल कर आई थी, MLT-2, तो इसकी MLT-2 लिख देते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ गुणा ब्रीथ होता है, ठीक है। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। मैंने आपको बताया था इसकी विमा निकल कर आई थी L2, निकल कर आई थी कि नहीं, क्योंकि लंबाई को किस में नापते हैं, L, मतलब मीटर में नापते हैं। चौड़ाई की विमा L होती है और L 2L होती हैं, तो L2 हो जाता है, नहीं हो जाता। तो देखिएगा, M अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो M तो ऐसे कि ऐसा ही रहेगा, क्योंकि M में कोई बदलाव नहीं होगा। अब L में बदलाव होगा, क्योंकि L कुछ ऊपर जाएंगी, क्या होगा, प्लस की एक L है, किसकी है, प्लस की, इसकी जगह L की जगह आप एक मान लीजिएगा, थोड़ी देर मान लीजिएगा। अगर प्लस की 2 हैं, अगर ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, माइनस की, तो माइनस की 2 लिख लीजिएगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 2-3 में बच्चों को पढ़ाते हैं कि प्लस का 1 और माइनस का 2 कितना होता है। अगर हम प्लस और माइनस करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, घटाते हैं। प्लस माइनस करते हैं तो भी क्या करते हैं, हम घटाते हैं। माइनस माइनस करते हैं तब प्लस करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अगर हम प्लस माइनस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस माइनस, अगर प्लस का 4 लिखा हुआ है और माइनस का 8 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 4 में से 8 नहीं घट सकते हैं, तो 8 में से 4 घटा देते हैं, तो 4 उत्तर आता है। लेकिन जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, जैसे माइनस का 8 बड़ा है कि प्लस का 4 बड़ा है, माइनस का 8 बड़ा है, तो उसका चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। बस उतना सा कर देते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। एल तो 1 और 2 कितने होते हैं, फिर माइनस का 1 हो जाएगा नहीं, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 किसकी वैल्यू बड़ी है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। तो एल है, कितनी एल बची, माइनस की 1 है, बची नहीं बची, T-2 इसकी विमा आ गई,
ठीक है, अगली क्लास में बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इस क्लास को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। बहुत ही ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा मानना ये है कि आप किसी भी बीमा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। अब